हाय गाइस। तो काली बिल्ली ना सालिहा को बुला लेती है। तो जैसे वो वहाँ पर आती है तो ये काली बिल्ली उससे पूछती है कि तुम क्या कर रही थी। वो सालिहा पूछती है कि क्या हुआ, तुम कुछ मुझसे चाहती थी क्या। वो बोलती है कि अच्छा तो तुम मेरे पीछे के इतने सारे प्लान्स बनाओ और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता ही ना चलेगा। तो वो हंसने लगती है। तो वो बोलती है कि जो तुम मर्जान को बता रही थी ना, मैंने सब कुछ सुन लिया। तुम्हें क्या लगा कि मैं डिसेंट पर्सन हूँ। नहीं बेटा, तुमने मुझे गलत समझ लिया। बहन, हम सबको ही पता है कि तू डिसेंट नहीं है, तो हम गलत नहीं समझ रहे हैं तुझे। फिर ना काली बिल्ली उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए, सब कुछ किया, और तुम क्या चाहती हो कि तुम मुझे फंसा दो। ये तो मैं कभी नहीं होने दूंगी। अब तुम्हें इस चीज़ का पक्का हर्जाना भरना होगा। समझ में आई। और वो उसके ना से बाल पकड़ती है और ना अंदर मतलब पूल के अंदर पटक देती है। और वो मतलब चिल्ला रही होती है और वो पानी के अंदर चली जाती है। गाइस, मतलब कितनी गंदी है यार ये। फिर उसके बाद ना मतलब वो फिर उसको चिल्लाती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। बट ये काली बिल्ली उसको छोड़ती नहीं है। फिर उसको पकड़ती है और फिर वो बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हें ऐसे मरना पसंद है तो ठीक है, जो तुम्हें पसंद है वो करो। वो बोलती है कि नहीं, तुमने मुझे गलत समझ लिया है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी, ये कभी भी नहीं होगा, भगवान के लिए प्लीज़ मुझे छोड़ दो। पर ये कहाँ पर मानने वाली है। वो उसका सिर फिर से पकड़ती है और फिर से पूल के अंदर। गाइस, वो मतलब ऐसे बेचारी ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही होती है। तो फिर वो फिर से बोलती है कि जो तुमने किया है ना, उसकी माफ़ी मैं तुम्हें कभी भी नहीं दे सकती, कभी भी नहीं दे सकती। और वो उसका सर पकड़ती है फिर पानी में। फिर वो उसको ना लास्ट वाली धमकी देती है कि अगर आज के बाद तुमने मेरे अगेंस्ट जाने की कोशिश की तो फिर तुम हिसाब लगा लेना। अब इलुल को यहाँ पर से लो और यहाँ से निकल जाओ। वो बोलती कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी, जब भी मुझे कुछ रहने को प्लेस मिल जाएगा तो मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से चली जाऊँगी। वो बोलती है कि नहीं, अभी जाओ और तुम्हें अब से यहाँ से जाना होगा। इलुल को यहाँ से लो और निकल जाओ इस घर से। समझ में आई। और आतिश को बताने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। अगर आतिश को पता चल गया कि तुमने उसकी बहन के साथ इतना कुछ किया है तो वो तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। और वो ऐसे रोने लगती है। फिर वो बोलती है कि मैं कसम खाती हूँ, मैं कभी भी नहीं बताऊँगी, किसी को नहीं बताऊँगी। जो तुम्हें लगता है कि मतलब मैं ये सब कर दूँगी, वो मैं नहीं करूँगी। मैं अच्छे से रहना चाहती हूँ, अब आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। मैं कसम खाती हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तो जैसे ही मुज़म्म हानिम वहाँ से जाती है, वो बोलती कि अबे ओ चुड़ैल, ये सब तुझे लगता है कि ये सब मैं नहीं करूँगी। मैं ये सारा सच सामने लेकर आऊँगी। ये हुई ना बात। और उधर मिर्ज़ान अपने रूम में आ जाती है। वो बोलती है कि अब इस मतलब जो मिस्ट्री है ना, इसको एक ही चीज़ सॉल्व कर सकती है, वो है डीएनए टेस्ट। अब मुझे डीएनए टेस्ट करवाना ही होगा। अब मैं डीएनए टेस्ट इनका करवाऊँगी। तो वो आतिश का हेयर ब्रश चेक करती है कि इसमें कोई बाल मिल जाए, बट उसमें कोई भी उसको बाल नहीं मिलता है। वो बोलती है कि ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूँ? अब मुझे कुछ ना कुछ और सोचना होगा। तो तभी ना वो उसको वहाँ पर एक ब्रश पड़ा दिखता है, तो वो ब्रश ही उठा लेती है। तभी आतिश पीछे से आ जाता है। वो पीछे अपने ब्रश वो चिपका लेती है, जो कि आतिश का ब्रश होता है। फिर उसके बाद आतिश उसे बोलता है कि क्या हुआ, कोई गड़बड़ है क्या, क्या तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती हो। वो बोलती है कि नहीं नहीं। वो बोलते कुछ हुआ है क्या। वो बोलती है कि नहीं, मेरे को सब अच्छा लग रहा है, मेरा दिल अच्छा है, मेरी बॉडी अच्छी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। वो बोलता है कि कुछ तो गड़बड़ है मरजान, प्लीज़ लेट मी नो। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो वो बोलता है कि सच में। वो बोलती है कि हाँ आतिश, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ अच्छा है। तुम्हारी बॉक्सिंग के कारण अब मैं और भी अच्छी हो गई हूँ। तो चलो अब तुम भी शावर ले लो और तुम भी चेंज कर लो। अब तुम बीमार हो जाओगे ना, पसीना आया हुआ है और ठंडी भी है, तो अभी तुम शावर ले लो, उसके बाद तुम अच्छा फ़ील करोगे। गाइस, उम्मीद मत रखना कि ये डीएनए टेस्ट पास हो जाएगा। मुज़म्म हानिम कुछ ना कुछ कर देगी कि ये डीएनए टेस्ट पास नहीं होगा। आई प्रॉमिस दैट कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुज़म्म हानिम देख लेती है इसको भाई। तभी ना फिर वो बोलती है कि तुम ऐसे करो, चलो शावर ले लो, नहीं तो तुम ऐसे बीमार हो जाओगे। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। बट आतिश को अभी भी उस पर ना शक हो जाता है कि कोई तो गड़बड़ है जो ये स्कीम कर रही है। और इतनी मिस्टीरियस तो पहले ये कभी नहीं थी, अब मिस्टीरियस मुझे लग रही है, कुछ ना कुछ तो ये छुपा रही है। और इस चीज़ का मुझे जल्द से जल्द पता करना होगा कि ये करना क्या चाहती है। तो उसके बाद मरजान जाती है इलुल के रूम में। तो इलुल के रूम में कोई भी नहीं होता। वो धीरे धीरे वहाँ पर जाती है और वो देखती है कि कहीं इसका कोई हेयर ब्रश ही मिल जाए वहाँ पर। तो वो हेयर ब्रश वगैरह ढूंढती है और उसको कुछ नहीं मिलता। और जो हेयर ब्रश उसको मिलता है ना, वो मतलब उसका नहीं होता। तो फिर वो जल्दी से सारा कुछ देखने लगती है कि कुछ तो इलुल का मुझे मिल जाए जिससे मैं डीएनए टेस्ट करवा सकूं। तो वो फिर से मतलब वहाँ पर देखती है। और जैसे वो वहाँ पर देखती है ना,
वहाँ पर ना उसको एक ब्रश मिल जाता है, हेयर ब्रश, और उसमें ना इल्लुल के बाल होते हैं। तो वो जल्दी से वो मतलब हेयर ब्रश उठाती है, पर तभी इल्लुल पीछे से आ जाती है। तो इल्लुल को देखकर वो जल्दी से ऐसे मरजान हेयर ब्रश पीछे चिपका लेती है। तो वो बोलती है, इल्लुल बोलती है उसको आकर, मतलब अब तुम्हें भी मेरे पे शक हो रहा है, मेंशन में से कुछ गायब हो गया होगा, अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने मतलब चोरी की है और तुम यहाँ पर ढूँढने आई हो। वो बोलती है कि नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो इल्लुल फिर उसे एक्सप्लेन करती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, जो हाथ मुझे खाना खिलाते हैं, मैं उनको बाइट नहीं करती, समझ में आई? मैं उनको बाइट नहीं करती। स्टिल तुम्हें जो भी ढूँढना है तुम यहाँ पर ढूँढ सकती हो, और तुम लोग मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते हो कि मैंने कुछ भी चुराया नहीं है? यार आई फील सो बैड फॉर हर यार। यार आतिश को जल्दी पता चल जाना चाहिए ना इसी के बारे में। फिर वो बोलती है, मरजान से बोलती है कि नहीं इल्लुल, मैं यहाँ पर इसी कारण नहीं आई थी, मैं जस्ट तुमसे मतलब बात करना चाहती थी। तो वो बोलती है कि अगर तुम मुझसे बात करना चाहती थी तो तुम मेरे सामान से ऐसे क्या कर रही थी? तो मेरे सामान को देखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर मेरे सामान क्यों देख रही थी? वो बोलती है कि वैसे ही देख रही थी मैं तो, जस्ट क्यूरियोसिटी थी। तो मतलब इल्लुल को फिर भी ऐसे लगता है कि नहीं ऐसा तो नहीं था। तो इल्लुल से बोलती है कि चलो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, और तुम अपने आप को ऐसे थकाओ मत। मुझे पता चल गया है कि तुम्हें अब मुझ पर शक है, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम ढूंढ लो जो तुम्हें मिलता है। तो मरजान उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो नहीं रुकती और वो वहाँ से ना चली जाती है। तो वो मतलब काफ़ी परेशान सी हो जाती है। फिर उसके बाद वो बोलती है कि चलो कोई बात नहीं इल्लुल, अगर आज तुम दुखी हो, तो कल को अगर तुम्हें पता चलेगा कि तुम आतिश की बहन हो और आतिश भी खुश हो जाएगा, तो तुम भी खुश हो जाओगी। तभी मुज़म्म हानिम वहाँ पर आ जाती है। तो वो मुज़म्म हानिम को बोलती है कि यहाँ पर ना मैं जस्ट इल्लुल को चेक करने लिए आई थी और मैं जा रही हूँ। तो जैसे वो जाती है ना, तो मुज़म्म हानिम उसके हाथ में ब्रशेस और इल्लुल का हेयर ब्रश देख लेती है, और उसको पता चल जाता है कि ये डीएनए टेस्ट करवाने लगी है और इसको मुझ पर शक हो गया है। तो वो जल्दी से आतिश का ब्रश और इल्लुल का मतलब हेयर ब्रश लेकर उसमें अपने पर्स में डाल लेती है, और वो वहाँ से चुपके से जाने लगती है। पर तभी आतिश शावर लेकर बाहर आ जाता है, और जैसे वो देखता है कि वो कहीं पर जा रही है, तो मरजान रुक जाती है और मरजान उसकी तरफ फिर से देखने लगती है और बोलती है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है शावर लेकर माय लव? ये ज़्यादा ही नहीं रोमांटिक हो रही गाइस आजकल, ये उससे दूर भी नहीं भागती। फिर उसके बाद ना आतिश उससे पूछता है कि तुम चुपचाप कहाँ पर जा रही थी? तो मरजान कहती है कि मैं कहीं पर भी नहीं जा रही थी, जस्ट ऐसे ही थोड़ा-सा काम था जो कि मैं कंप्लीट करने जा रही थी। तुम इतनी इंटरोगेशन क्यों कर रहे हो कि मैं कहाँ पर जा रही थी, कहाँ पर नहीं? तो वो बोलता है कि मुझे ऐसे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो और तुम कुछ करने की कोशिश कर रही हो। चलो जल्दी से बता दो, क्या कर रही हो और क्या करना चाहती हो? तो फिर से बोलती है कि नहीं आतिश, ऐसा कुछ नहीं है। क्या तुम मिरेकल्स पर यकीन करते हो? तो आतिश बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स आई डू, मैं बिलीव करता हूँ। तो मतलब मेरे को ऐसे लगता है कि तुम भी मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल हो। तो वो बोलती है कि नहीं, एक और मिरेकल शायद होने वाला है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मिरेकल जो है वो हमारे आसपास ही है और वो जल्द ही हो जाएगा, तो क्या तुम यकीन करोगे? तो वो बोलता है कि मतलब क्या मिरेकल? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मरजान बोलती है कि अभी मैं वो चीज़ नहीं बता सकती, और वो वहाँ से चली जाती है।